हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, कल मैंने एक जो वीडियो डाला था उसमें बहुत सारे लोगों का यही कहना था कि जो नेहा है उनको सपोर्ट आप प्लीज़ कीजिए, क्योंकि बहुत सारे चैनल जो हैं उनके अगेंस्ट ही बात कर रहे हैं, उन पे इल्ज़ाम लगाते जा रहे हैं जो कि ट्रू नहीं है। बहुत सारी चीज़ें देखिए, जितनी बातें मैंने आप लोगों के साथ की, मुझे उसकी अंदर से एक आवाज़ जैसे आती है, तो मुझे गाइडेंस आई थी, तो मैंने उस गाइडेंस के बेसिस पे आप पे बात करी। मेरी कभी नेहा से बात नहीं हुई है, ये जो देख रही हूँ मैं उसके हिसाब से जो मुझे गाइडेंस मिलती है भगवान की तरफ से, मैं सिर्फ वही बात आपको शेयर यहाँ पर कर रही हूँ, वो सच भी निकल रही है। ये बातें मैंने आज सुबह में ब्रेकफ़ास्ट, कल की वीडियो जो मैंने बनाई थी उसके बाद मैं जब सुबह आज ब्रेकफ़ास्ट करी थी, तो एक पूनम टॉक करके जो चैनल है वो सिस्टर भी काफ़ी सेंसिबल बातें करती हैं। सेम बातें उन्होंने उसमें कंफर्म की हुई थी, बिकॉज़ वो कह रही हैं कि उनकी ये कंफर्मेशन जो नेहा से बात करके जो उन्होंने अपनी शेयरिंग की होगी उनसे सारी बातें, और पूरी उसकी गारंटी ले रही थी, क्योंकि नेहा ने उनसे वन टू ऑल जो भी बात होगी उनकी हुई होगी, तो उसकी कंफर्मेशन वो दे रही थी। तो मुझे अंदर से इस चीज़ की खुशी भी हुई कि जो गाइडेंस मुझे मिल रही है इट मीन्स कि वो प्रॉपर है। देखिए, मैं भगवान को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और मैंने अपने आप को सरेंडर कर रखा है, और मैं सुबह एक ही प्रेयर करती हूँ कि भगवान मुझसे जो काम करवाना वो करवाना, जो आपको पसंद हो और सही हो, जो आप करवाना चाहते हैं। क्योंकि मैं सिर्फ़ उन लोगों को ही सपोर्ट कर पाती हूँ जहाँ तक मुझे सही लगता है, जहाँ पर मुझे गाइड एडवाइस मिलता है कि मुझे इस तरीके से ये चीज़ें बातें करनी है। हालाँकि मैं वहाँ पर प्रेज़ेंट नहीं होती जहाँ पर बात हुई, या उन लोगों से मेरा कोई राब्ता भी नहीं था, लेकिन मेरी किसी से आज दिन तक, ना किसी क्रिएटर से, ना किसी रिएक्शन इस चैनल से कभी कोई बात नहीं होती। मेरी सिर्फ़ बात अपने भगवान से होती है, और मैं उनके कहे के अनुसार ही आपसे जो भी शेयरिंग करती हूँ मैं वो करती हूँ। और मुझे बहुत खुशी हुई, हर एक बात का जवाब जो पूनम टॉक चैनल की सिस्टर है उन्होंने, पूनम जी ने अपनी उस लाइव में बताया। बहुत सारे लोग, तो मैं बहुत हैरान भी हो गई कि हूबहू वही सारी बातें जो मैंने कल सुबह अपने उसमें चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो एक चीज़ तो ये कि कंफर्मेशन हुई, क्योंकि उनको भी मैं टैग करती हूँ, अलका जी को भी टैग करती हूँ, क्योंकि ये एक तो चैनल है जो सच की चीज़ों को बाहर लेके आने की कोशिश करते हैं। तो इन लोगों को मैं इसलिए टैग करती हूँ कि इनके जो व्यूज़ हैं उनको भी ये चीज़ों की तरफ इनका भी ध्यान जाए कि लेकिन फिर वो चीज़ें वही ऐसे ही बाहर आ रही हैं। तो मुझे एक तरीके से अच्छा भी लग रहा है कि मुझे लग रहा है कि अब वो समय आ गया है कि जब झूठ सच सब बाहर आ जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, दूध दूध पानी पानी हो जाएगा। जिसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें वो क्लियर करी जो मैं भी मानती हूँ कि नेहा ने इतनी बड़ी कोई ऐसी जो चीज़ें समाज के लिए नहीं अच्छी हैं, जैसे उन्होंने बोला कि वो कभी उनसे होटल में अकेले नहीं मिली, फैमिली के साथ वो जाते रहे हैं जब वो कोई इवेंट्स थे या कुछ ऐसे उनके सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज़ करते थे, सेलिब्रेशन वगैरह जो भी है, वो उनके साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने भाई के साथ ऑलमोस्ट जाती रही हैं, ठीक है। तो अकेले में वो उनसे कभी भी सचिन जी के साथ नहीं गई हैं, या उनके जो रिलेशनशिप के बारे में बोला कि जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से आगे वाला रिलेशन होता है वो हमारा डेवलप होगा, तो ये सारी बातों में कोई सच्चाई नहीं थी। ये सिर्फ उनको डिफेम करने के लिए ही बोला गया था, जिसकी कंफर्मेशन आ गई है क्योंकि नेहा चुप थी तो लोगों ने इसको सच मान लिया था। तो इस चीज़ की खुशी है कि धीरे धीरे सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो मुझे लगता है कि अब टाइम आ गया है कि आयरन लेडी को अपनी, मुझे नहीं पता कि किस रीज़न से वो चुप है या उसका टाइम नहीं आया हुआ है, अगर वो बोल नहीं पा रही है ना, तो मुझे लगता है कि एक टाइम आएगा जब वो बोलेंगी, जब उनको
बोलने का मन होगा तब जब भगवान चाहेंगे, क्योंकि कई लोगों की असलियत बाहर आएगी जब ये चीज़ें वो बताएंगी, जो सच्चाई वो बाहर आएगी, तब वो रिएक्शन चैनल वाले कैसे अपना चेहरा दिखाएंगे, जो अपनी तरफ से अपनी एजम्पशन की बातें कर रहे हैं, ज़्यूम कर रहे हैं कि ये नहीं ये होगा, आइडियाज़ लगा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, हमें दूसरे पक्ष का बात सुना ही नहीं है तो हम कंक्लूजन भी नहीं निकाल सकते। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम समझ सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन हो जाती है। जैसे कि आज उसी बात को कंफर्म किया पूनम जी ने, जो मैंने बोला था कि जब एक इंसान अकेला रह जाता है ना, अकेलापन भी बहुत बड़ी बात होती है। जो चीज़ें आप अपने हस्बैंड के साथ अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रहे होते हो, वो अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई के साथ शेयर नहीं कर सकते, है ना। तो उसके लिए हमें दोस्तों की भी ज़रूरत होती है, जैसे कि नीतू मैना जैसे लोग उनके लाइफ में थे। उसके अलावा कुछ लोग ना ज़रूरत से ज़्यादा अपनी सिंपैथी देने की कोशिश करते हैं, जैसे कि सचिन जी ने किया। एक उन्होंने उनका ट्रस्ट जीत लिया है ना, तो उनके दिल में एक प्रॉपर जगह बना ली, जिसको मैं कह सकती हूँ कि उनके मन में चाहे कैसी भी भावना रही हो उस टाइम पर, कि वो देखिए जब सिंगल एक औरत होती है तो हर कोई उनको यूज़ करने की कोशिश करता है। ये मेल मेंटालिटी बहुत सारे लोगों में होती है, और वो दिमाग से मुझे लगता है वो बीमार लोग होते हैं, वो नॉर्मल नहीं होते हैं, वो एबनॉर्मल बिहेवियर ही माना जाता है। जो ये सोचता है, कई बार आपने देखा होगा ऑफिसेज़ में काम करती हैं जो लड़कियां, बॉसेस ऑलवेज ये कहते हैं कि मेरी पत्नी में ये कमी है, वो मुझे प्यार नहीं करती, हमारे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। तो उनको लालच हो जाता है कि अगर हमारी इनके साथ सेटिंग हो जाती है तो हमारी मैरिज भी हो सकती है, तो वो उस तरीके से उनके साथ इन्वॉल्व होती रहती हैं। फिर 2 साल 3 साल 4 साल उनको यूज़ करके फिर उनको अपनी वाइफ को नहीं छोड़ना होता, अपनी फैमिली को ख़राब नहीं करना होता, अपनी बच्चों के माँ को नहीं छोड़ना होता, और फिर वो उनको वहाँ से बाहर निकाल देते अपनी ज़िंदगी से। अमूमन बहुत जो लोग हैं, बड़े बड़े कंपनियाँ चला रहे हैं, उनके जो अंदर की बातें हैं कुछ की लोगों के सामने आती हैं, कुछ की अंदर ही दब जाती हैं, क्योंकि फिर औरत को लगता है कि मेरे साथ गलत तो हो गया, अब मैं बदनामी भी अपनी ना करूं, तो वो चुप रह जाती हैं। वो रियलिटी लोगों को बताती नहीं है, ना ही घर की वाइफ किसी को बताती है। उसको लगता है कि मेरे घर की इज्जत है। इस वजह से ये जो मेल एबनॉर्मल लोग होते हैं वो इस चीज़ को खुलेआम करते रहते हैं और रिपीटेडली करते हैं। ये नहीं कि एक औरत के साथ करते हैं, फिर दूसरी, फिर तीसरी, कितने लोग इनके जीवन में आते हैं और ये इस तरीके के काम करते रहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ, स्नेहा सचदेवा हैं, उनका बहुत बड़ा चैनल है, जो पारस ठकुराल के साथ जिनकी शादी हुई थी। तो जब उनको बहुत सारी चीज़ों का पता चला, उनकी वो जिस लड़की के साथ वो घूमते फिरते थे या गए थे, जो पता लगा था, तो उस लड़की ने नेहा को सारी सच्चाई बताई थी ताकि ये साइड हो जाए। और हुआ भी ऐसा, जब नेहा को पता चला, जो ट्रू पार्टनर होता है ना, जब उसको बुरा लगता है तो वो उसने उनको छोड़ दिया, है ना। बच्चा भी था हालांकि उनका, तो है ना, यहाँ पर तो सचिन मनीषा का कोई बेबी नहीं है, वहाँ पर एक बच्चा भी था छोटा, और वो उस बच्चे को भी उन्होंने उनसे ले लिया था। और फिर उसी लड़की से जिसके साथ उनकी बातें हुई थी, उसी लड़की के साथ उसने शादी करी, पारस ने। ये सबको पता है, ये बहुत बड़े चैनल की बात कर रही हूँ, स्नेहा सचदेवा और पारस ठकुराल वाली बात है। जो उस लड़की के, जिस लड़की की वजह से इनका डाइवोर्स हुआ, उसी लड़की से इन्होंने शादी की। तो स्नेहा बिल्कुल सच्ची साबित हुई। टाइम लग गया, तब स्नेहा के करैक्टर के बारे में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उलट पुलट बोली थी कि ये गलत है, क्योंकि उसको छोड़ना चाहते थे, है ना। और देखिए जो इस तरीके के लोग होते हैं ना, उनको ये लगता है कि हम बाहर भी अपना सेटिंग करके रखें, और अगर कोई ऐसी महिला है जो इस चीज़ में उनके झांसे में ना आए, या पहले उन पे ट्रस्ट करे, या उनके साथ फीलिंग शेयर कर ले, बाद में वो उनको ब्लैकमेलिंग पे लेके आ जाते हैं, फिर लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज़ तक करने पड़ते हैं। और तो और कई आजकल कॉलेज की गर्ल्स भी हैं जिनको लोग कहते हैं कि ये मेरी फ्रेंड्स है, गर्ल फ्रेंड है, फिर उनके साथ वो कई बार तो बहुत बुरा बुरा होता है, जैसे कि उनको कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में कोई ऐसी चीज़ें पिला दी जाती हैं, फिर उनको उनके साथ गलत होता है, फिर उनके वीडियोस बनते हैं, फिर वो सारी चीज़ें उनको सारी सारी उम्र ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसी कई चीज़ें हमने सोशल मीडिया पर देखी, कई लोग बोले, तभी जाकर पता चला कि इनके साथ क्या हुआ था, और लोगों को लेसन पड़ा कि हमें किसी पे इतना बिलीव नहीं करना। आजकल तो हर पेरेंट्स, जब कॉलेज गर्ल्स जाती हैं, स्कूल तक तो चलो फिर भी हम कंट्रोल पर रहते हैं, लेकिन
लेकिन जब फ्रीडम मिलती है कॉलेज टाइम में आकर, तब यहाँ पर जी ज़्यादा चीज़ें ख़राब होती हैं। तो बच्चों को पहले ही ये सारी चीज़ों को ओपनली फ्रेंडली समझाना चाहिए कि किसी भी लड़के पर आप इतना ट्रस्ट नहीं करें कि उसके साथ अकेले जाएं आएँ, या उनके खाने पीने का दिया हुआ सामान आप बिना सोचे समझे लें, ताकि कल को आपके साथ कोई इस तरीके का हादसा हो। फिर बच्चियां डरते हुए कई बार पेरेंट्स से शेयर नहीं कर पाती कि इसमें हमारी भी गलती है और हम भी इन्वॉल्व थे। तो फिर वो जो फ़ायदा सारी उम्र लिया जाता है, उनको सारी उम्र, कई बार तो शादियां भी हो जाती हैं, तब भी उनको ये डराया जाता है कि हम आपकी फैमिली को बता देंगे, जिस तरह सचिन ने किया इनके साथ। हालांकि इनके पास ऐसा कुछ नहीं था। एक चैट के बारे में भी बात करी थी पूनम जी, कि वो चैट जो थी उसका काफ़ी पार्ट उन्होंने काट दिया था, और एडिटेड चैट जो थी वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई थी, जिसके बारे में नेहा ने सारी बात नहीं बताई, लेकिन जो पूनम जी, अलका जी वगैरह के साथ उसने शेयरिंग ज़रूर की है। तो देखिए, जो एविडेंस दिखाए गए थे उनमें सच्चाई तो कोई थी नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन जो नेहा है, अगर वो चुप है तो मुझे लगता है कि शायद ये भी एक किसी अच्छे के चीज़ के लिए हो रहा होगा, क्योंकि भगवान रियलिटी लेकर आ रहे हैं ना। हर कोई सोच रहा था कि नेहा बोल नहीं रही है, तो वो अपनी तरफ से कुछ भी बोलकर इस टाइम पर अपना उल्लू सीधा कर सकता है। तो वो बोल लिया जितना बोलना था, लेकिन जिस दिन सच्चाई बाहर आएगी तो लोग अपना फेस अपना शीशे में नहीं देख पाएंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें गलत कर दी हैं, चाहे वो रिएक्शन चैनल है या फिर उनके क्रिएटर फ्रेंड्स हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक वो चुप है तब तक ही वो चुप है, लेकिन वो एक ना एक दिन ज़रूर सारी चीज़ें बाहर लेकर आएंगी। और एज़ सून एज़ पॉसिबल हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा हो, क्योंकि मुझे नहीं पता कि क्या रीज़न है कि जो अभी तक वो इन सारी चीज़ों को लेकर बाहर नहीं आ रही हैं। तो मैं उन लोगों से फिर से एक बार अपील करूँगी कि प्लीज़ आप अपने आप को थाम लीजिए, बिल्कुल भी इल्ज़ाम लगाने बंद कर दीजिए। जब आपको पूरी सच्चाई पता लगेगी, जब चीज़ें भगवान बाहर लेकर आएंगे, तब आप क्या जवाब देंगे? आप तो फिर कटघरे में खड़े हो जाएंगे, वो तो रिलीज़ हो जाएगी, है ना। तो किसी को पसंद करना, किसी को लाइक करना गुनाह में नहीं आता। शायद इसी वजह से उसने ये बात बोली हो कि मैं गुनाहगार नहीं हूँ, है ना। क्योंकि देखिए, अट्रैक्शन होना, लाइक करना किसी को, ये गुनाह नहीं है, लेकिन जब कोई दूसरा बंदा उसको कोई दूसरा रूप दे, वर्गला ले, है ना, या फिर ऐसे बोलने की उसको ट्रैप कर ले और फिर उसके एविडेंस इकट्ठे करके और उसको ब्लैकमेल करे। अगर नेहा इस तरीके की होती, है ना, तो इन्होंने इनका कोई मिसयूज़ कर लिया, जैसे वो कह रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप ऐसे बने। अगर बन गए होते तो आपको वो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। तकलीफ़ तो इसी चीज़ की आपको हुई कि आपको मौका नहीं मिला उसको डिस्ट्रॉय करने का, उसका मिसयूज़ करने का। तकलीफ़ तो मेल मेंबर को यही होती है ना, ईगो तो यही होती है कि ये मैंने इसको ऐसे कैसे अपने चंगुल से बाहर निकलने दे दिया। सिर्फ इतनी सी बात के लिए ये सारी चीज़ें हुई, और सब के सब लोग उनको सपोर्ट करने में लगे रहे, जो कि बहुत सारी चीज़ें थी जो खुद उन्होंने, जैसे ये भी बात हुई कि मनीषा की कमियां गिनवाई गई कि मेरे साथ ऐसे हुआ, या उनके पास्ट में कोई रिलेशनशिप थे मनीषा के। इस तरीके की बातों में भी सच्चाई होगी, ये नहीं है कि ये नहीं होगी, लेकिन इसको किस रूप में यूज़ किया गया, किस रूप में दूसरे बंदे को दिखाया गया होगा कि ये देखिए कि ये भी कोई साफ महिला नहीं है, इसने ऐसे ऐसे पहले अपने लाइफ में किया हुआ है, अगर मैं इसके साथ कुछ ऐसे करता हूँ तो भी कोई ज़्यादा गलत नहीं होगा। इस टाइप से कन्विंस किया गया, क्योंकि वो समझदार थी, लेकिन उनको फिर वही है ना, जो बार बार पानी भी पत्थर पे पड़े तो पत्थर भी टूट जाता है, ये तो फिर एक इंसान ही है। लेकिन गलती हुई है, इससे भी हम, गलती सिर्फ ये हुई है कि
एक मेल इंसान पर इतना ट्रस्ट किया गया। आज के टाइम पर हमें बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, ना ही ये ज़्यादा मैसेजेस वगैरह में ऐसी चीज़ें लिखकर किसी को भेजनी चाहिए कि आपकी अटैचमेंट उससे शो हो, या फिर इस तरीके का कुछ पहले होता था ना कि वो एविडेंस लोग इकट्ठे करते थे कि इसने मुझे कार्ड भेजा, इसने मुझे ये भेजा। आजकल ये जो चल पड़ा है ईमेल, व्हाट्सएप पर या किसी तरीके से भी बातचीत का कोई भी ज़रिया जिसको लोग लेकर चलते हैं आगे। और अगर नेहा अपनी फैमिली के साथ ना रह रही होती तो मैं भी ये इससे ज़्यादा भी आगे बढ़कर कोशिश करता उनको ब्लैकमेल करने की या उनको रुइन करने की। ये उनका भाई था जो उनके लिए एक वो रुकावट था कि उनकी वजह से भी वो ज़्यादा नहीं आगे बढ़ सका इंसान। नहीं तो देखिए कि औरत जो है वो कभी भी फर्स्ट इस तरीके से स्टेप नहीं लेगी अगर उसको बहुत ज़्यादा इन चीज़ों में ना वो करा जाए। तो हाँ, एक चूक ज़रूर हुई कि इन्होंने भरोसा किया और गलत इंसान पर भरोसा किया, जो मुझे आज फ़ील हो रहा है। तो बहुत दुःख की बात है कि महिलाएँ सारी बहुत ऐसे शब्द यूज़ कर रही हैं कमेंट्स में, कई जो जाकर उनको जिनकी वजह से इन्होंने कमेंट्स ऑफ किए हैं कि देखिए आपको पता है कि आदमी जो होते हैं, जो मैरिड स्पेसिफिकली आदमी होते हैं, उनकी मंशा दो जीवन को ख़राब करने की होती है। और कई बार तो अब देखिए ये नहीं है कि किसी ने मनीषा को तलाक दे दिया है या छोड़ दिया है, अपना घर तो नहीं ख़राब किया है, दूसरे की ज़िंदगी ख़राब की है। अगर हम एक अर्थ मॉम ने बात बोली है कि इनका मकसद था कि वो खुश होते हैं जब कोई नीतू मैना जैसे लोग या कोई और उनके खिलाफ़ बोलते हैं या अंकुश बोलता है तो सबको ऐसे लगता है कि मुझे उसने सिखाया है और उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है और उसको ज़्यादा स्ट्रेस मिलता है। मैं तो चाहता हूँ कि उसको इतना स्ट्रेस मिले कि वो एक दिन अपने आप को ख़त्म कर ले और ये बर्दाश्त ना कर सके। मतलब इस तरीके की अगर ये बात सही है तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए। ये बिल्कुल ही एबनॉर्मल बिहेवियर है, क्योंकि अपनी ज़िद में किसी इंसान के साथ इतना ज़्यादा क्रूरता करनी, उसकी लाइफ रुइन कर देनी, उसके बच्चे का भविष्य ख़राब कर देना, सिर्फ़ और सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि आप उनका फ़ायदा पूरी तरीके से नहीं ले सके। ये बहुत गलत बात है। तो सीखने वाली बात है, हमें इस तरीके से किसी आदमी को इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बार बार कहा कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं तो आदमी हूँ ना। औरत की इज़्ज़त पे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, उसको फ़र्क पड़ेगा, वो अपने समाज में अपना चेहरा नहीं दिखा पाएगी, इस तरीके की बातें होंगी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर आई हैं। अब जो इंसान मेंटली इतना ज़्यादा शॉक्ड हो गया, जिसको इतना बड़ा उसका चैनल था, उसको हर जगह से परेशान कर दिया गया, है ना? तो वो अभी अपने आप को उस तरीके से मेंटली तैयार नहीं कर पा रहा कि मैं इन सारी चीज़ों को रिप्लाई दूँ। लेकिन फिर वो कहती है कि मैं कोशिश करूँ, इस चीज़ को मैं क्लियर करूँ। वो बोलती है मैं एक ना एक दिन ज़रूर बोलूँगी, मैं एक ना एक दिन ज़रूर बोलूँगी। तो मेरा मैसेज नेहा आपके लिए भी है, जो कुछ भी है आपके साथ बहुत कुछ हो चुका, जो लोगों ने अज़्यूम करना था वो भी किया, जो आपकी गलती नहीं थी वो भी कही। अब मैं चाहती हूँ कि आप आयरन लेडी की तरह बाहर आएँ, अपनी चीज़ें क्लियर करें और इन लोगों के मुँह पर जो तमाचा दे मारें, जो लोग आपको इतना ज़्यादा गलत बता रहे हैं। मैं मानती हूँ कि इंसान गलतियों का पुतला है, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, सबसे हो सकती हैं, लेकिन हमें उस चीज़ का डट के मुकाबला करना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी से डर जाएँ या किसी, अब जितना नुकसान होना था वो तो हो चुका है। आपको अपनी बात ज़रूर रखनी चाहिए। अगर आप मेरी बात सुन रही हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जितना जल्दी हो सके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और आप आकर अपनी बात ज़रूर रखें। जितने एलिगेशन आप पर लगे हैं वन बाय वन आप एक वीडियो बनाएं। आपको लाइव आने की ज़रूरत नहीं है, आप एक वीडियो बनाएं और उसको आप पोस्ट कर दें, ताकि आपकी हर एक चीज़ का जवाब आपको मिले। फिर दूसरे लोग जो हम जैसे हैं वो अपने चैनल पर इस पे लोगों की राय लें और उस राय को देखकर भी आप अपने कमेंट्स बॉक्स को खोल सकती हैं। फिर आपको ये मन में नहीं रहेगा कि चाहे मैं कोई भी सही बात कहूँ, मेरी बात को सच नहीं माना जाएगा।
ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी बात को अच्छे से रखेंगे तो लोग समझेंगे। आप मेरे उस पे जाके देखिए, कमेंट्स बॉक्स में कितने अच्छे अच्छे लोगों ने आपके बारे में बातें बोली हैं। तो सब लोग आपसे नफ़रत नहीं करते हैं, बहुत ऐसे लोग भी हैं जो आपको समझ रहे हैं और आपको प्यार करते हैं और वो चाहते हैं आप नॉर्मल ज़िंदगी अपने बच्ची के साथ खुशी तरीके से जिएं। देखिए, अगर आप अपने आप को उस पर भी बनावटी तौर पर खुश होकर लोगों को के लिए वीडियो बना रही हैं, उससे भी लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं, उसमें भी लोग बातें ही कर रहे हैं। तो जो सच है आपको वही दिखाना है। अगर आप अनहैप्पी हैं तो आप अनहैप्पी दिखाएं, खुश हैं तो अपने आप को खुश दिखाएं। तो दूसरों के लिए जीना छोड़कर आप अपने आप के लिए जिएं, ताकि लोगों को रियलिटी का पता चले। आप इतना दुखी हैं, वो दुख आप अपना ज़ाहिर भी नहीं कर पा रही हैं। इस चीज़ की मुझे दुखी है, क्योंकि जो इंसान अपना दुख भी फ़ील नहीं कर पा रहा या अच्छे से दूसरों को बता नहीं पा रहा, कि क्योंकि आपके अंदर प्रॉब्लम तो बहुत है, दुख तो बहुत है, लेकिन आप किसी से ज़ाहिर नहीं कर पाते ना, तो वो अंदर से अंदर घुटन होती जाती है और वो घुटन किसी इंसान के लिए नहीं ठीक होती है। तो एक हेल्दी एटमॉस्फेयर के लिए, हेल्दी समाज बनाने के लिए हमें हर घुटन से बाहर आना पड़ेगा। सच से जो है पर्दा हटाना पड़ेगा। जब सच सामने आएगा तब जाकर हमारी सोसाइटी को पता चलेगा कि कौन सी बातें सही हैं, कौन सी गलत हैं, कहाँ पर आपसे गलती हुई। आपको ये भी बताना चाहिए ताकि दूसरे लोगों को पता चले कि उनको ये गलतियाँ नहीं करनी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिनको मेरी बात अच्छी लगी है वो अपनी राय का इजहार ज़रूर कर सकते हैं। थैंक यू।